बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। आज का दिन मुल्क व कौम की तकदीर बदलने का दिन है। 8 फरवरी पूरी कौम के लिए अहम दिन है, लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि लाजमी वोट डालकर अपना हक इस्तेमाल करें, क्योंकि मुल्क में तब्दीली लाने की ताकत हमारे हाथ में है। लिहाजा अपना हक इस्तेमाल करते हुए खुद अपने मुस्तकबिल को तश्कील दें। शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस की तरफ। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान का कर्जा उतारना शुरू कर दिया। साबिक कठपुतली हुकूमत की जानिब से बिजली की मद में लिए गए रिकॉर्ड $627 मिलियन का कर्ज तालिबान हुकूमत ने अदा कर दिया। पड़ोसी ममालिक का ये कर्जा तालिबान ने मुल्क की आमदनी और वसाइल से अदा किया। तालिबान हुकूमत गुज़िश्ता 3 बजट बगैर किसी बैरूनी इमदाद या कर्जे के बना चुके हैं। तालिबान ने अपने मुल्क से करप्शन, रिश्वतखोरी भी खत्म कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का दौरा मशरिक़ वस्ता। गजा जंगबंदी और अमरीका इसराइल बरतानिया पर जारी हमले रुकवाने के लिए पसे पर्दा मुज़ाकरात तेज। पहले अमरीका गजा जंगबंदी के खिलाफ था, लेकिन अब शाम में 180 से ज़ायद बार अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले हुए हैं और यमन से हौसियों के बाइस जहाज़ों पर हमले ने अमरीका को परेशान कर दिया। इसलिए अब अमरीका ये जंग बंद करवाना चाहता है। सऊदी अरब में ड्रोन तैयार करने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ड्रोन तैयार करने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया, जो सालाना 120 ड्रोन तैयार करेगी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने रियाद में इंट्रा टेक्नोलॉजी कंपनी के तावन से ड्रोन तैयारों की फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। फैक्ट्री के क़याम से ड्रोन तैयारों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और ये सालाना 120 ड्रोन तैयार करेगी। सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत में मजीद इजाफा। सऊदी अरब का जनूबी कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी का मुआहिदा। सऊदी अरब ने जनूबी कोरिया से फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे के तहत सऊदी अरब जनूबी कोरिया से $3 अरब मालियत की 10 बैटरियां खरीदेगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शहर रियाद में जारी वर्ल्ड डिफेंस शो की साइडलाइन पर सऊदी वज़ारत दिफा और इनकी जनूबी कोरियन हम मनसब की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एग्रीमेंट की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इसराइल के साथ डील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जॉन कर्बी का बयान मुस्तरद कर दिया। इसराइल के साथ अमन डील के सिलसिले में सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का बयान मुस्तरद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब ने वाज़िया तौर पर अमेरिका को बता दिया है कि वो फ़लस्तीन के मसले पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त के बगैर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। मुमलिकत 1967 की सरहदों के अंदर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा कर रही है, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका को बता दिया गया है कि इसराइल के साथ इस वक्त कोई सफारती ताल्लुकात इस्तवार नहीं होंगे जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम और गजा की पट्टी पर इसराइली जारहियत को रोका नहीं जाता। इसराइली वज़ीर दिफा का हमास की 18 बटालियंस ख़त्म करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा की जानिब से हमास की 24 में से 18 बटालियंस ख़त्म करने का दावा सामने आ गया। अमरीकी थिंक टैंक ने इसराइली वज़ीर दिफा के दावे पर सवालात उठा दिए। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वार एंड क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली वज़ीर दिफा को अपने इस दावे की वजाहत करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास का गजा से मुकम्मल खात्मा करने के लिए इसराइल को डिवीजन साइज फोर्स दोबारा मुतहर्रक करना पड़ी। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हमास ने जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की तजावीज़ का जवाब जमा करवा दिया। अमरीकी नुमाइंदगार ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से इसराइल के लिए इमदादी पैकेज की मुखालफत की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगार ने इसराइल की इमदाद के पैकेज की मुखालफत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और ऐवान में
इसराइल की इमदाद का बिल 2/3 अक्सरियत की दरकार हद हासिल न कर सका। वाज़ेह रहे कि अमरीकी अवाम नुमाइंदगान में इसराइल की 17.6 अरब डॉलर इमदाद का पैकेज पेश किया गया था। अर्जेंटाइन का इसराइल में अपना सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला। अर्जेंटाइन ने इसराइल में अपने मुल्क के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटाइन के सदर ने गजा जंग में हमायत का यकीन दिलाने के लिए इसराइल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अर्जेंटाइन के सदर ने इसराइल पहुंचने पर ऐलान किया कि उन्होंने मुल्की सफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला किया है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि अर्जेंटाइन ने अमेरिका की तरफ से इसराइल के यरूशलेम के दारुल-हुकूमत होने के मुतनाज़ा दावे को तस्लीम कर लिया। ईरान के हमास को $154 मिलियन की माली मदद के सबूत मिल गए। इसराइल ने बड़ा दावा कर दिया। इसराइल का कहना है कि ईरान ने हमास के रहनुमा याहिया अल-सनावर को बिलमुशाफा मुलाकातों में $154 मिलियन की माली इमदाद फराहम की, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान ने ये इल्ज़ाम माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स साबिक ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लगाया और कई अहम मालूमात भी शेयर की। इसराइल फौज के तर्जुमान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इंटेलिजेंस मालूमात से पता चला कि ईरान और हमास के दरमियान बिलअमूम और ईरान और याहिया अल-सनावर के दरमियान बिलखसूस बराह रास्त राब्ते रहे हैं। अमेरिकी फौज ने हौसियों के 2 बमबार ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। अमेरिका ने कहा है कि इसकी अफवाज ने यमन में 2 हौसी ड्रोन पर अपने दिफा में हमला करके इन्हें तबाह कर दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिकी अफवाज ने यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 2 धमाका खेज ड्रोन की निशानदही की और अंदाज़ा लगाया कि वो खित्ते में अमेरिकी बहरिया के बहरी जहाज़ों और तजारती जहाज़ों के लिए खतरे की नुमाइंदगी करते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि इसकी फोर्सेज ने मुसल्लह ग्रुप के हेडक्वार्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कार्रवाई के तसलसल में हौसियों से ताल्लुक रखने वाले 2 बगैर पायलट ड्रोन के खिलाफ हमला करके तबाह कर दिया। हमास के कैदियों की रिहाई के हवाले से मुतालबात कबूल नहीं। नेतन्याहू इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने गजा की पट्टी में कैदियों की रिहाई के हवाले से ऐसे मुतालबात पेश किए हैं जिन्हें हम कबूल नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि शराइत पिछले मुआहदे की तरह होनी चाहिए, जिसमें गुज़िश्ता नवंबर में जंगबंदी के दौरान एक इसराइल के बदले 3 फ़लस्तीनियों की रिहाई शामिल थी। गाजा में 50 इसराइली कैदी हलाक हो चुके हैं। मिस्री हुकाम का इंकशाफ। इस वक्त जब सालिस ममालिक इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का एक नया मुआहिदा कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं, खुफिया इसराइली अंदाजों से गजा की पट्टी में मरने वाले इसराइली कैदियों की तादाद का इंकशाफ हुआ है। मुज़ाकरात से वाक़िफ़ मिस्री हुकाम ने इंकशाफ किया है कि 7 अक्टूबर से हमास और दीगर ग्रुपों के हाथों यरगमाल बनाए गए 50 तक कैदी हलाक हो चुके हैं, जो इसराइली फौज की तरफ से गुज़िश्ता रोज जाहिर किए जाने वाले आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना देने से इनकार। वाशिंगटन अमेरिकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन के लिए इस्तिस्ना हासिल नहीं है और इन पर 2020 के इंतखाबात को उल्टाने की साजिश के इल्जाम में मुकदमा चलाया जा सकता है। ईरान का भारतीय सियाहों के लिए 15 दिन की वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान। नई दिल्ली में ईरान के सफारत खाने का कहना है कि भारतीय पासपोर्ट के हामिल अफराद वीज़े के बगैर 15 दिन के लिए ईरान आ सकेंगे। ईरान की जानिब से नई पॉलिसी के तहत हर 6 माह बाद भारतीय बाशिंदे बगैर वीज़ा ईरान जाकर 15 दिन का क़याम कर सकते हैं। सिर्फ सियाहों को वीज़े के बगैर आने की इजाज़त होगी। 15 दिन की मुद्दत में तोसील नहीं की जाएगी। तालीम, कारोबार, मुलाजमत की गरज से आने वालों के लिए वीज़े का हसूल लाजम होगा।
इलेक्शन ड्यूटी से इनकार, खातून टीचर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन ड्यूटी से इनकार पर लेक्चरार के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुल्क भर में आज होने वाले आम इंतखाबात में इलेक्शन ड्यूटी न देने वाले मुलाजमीन को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने एक टीचर की गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी किए हैं। अटक में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। पंजाब के शहर अटक में सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। सूबाई वजीर माइंद इब्राहिम हसन मुराद ने कहा है कि सोने के ज़खायर की मजमूई मालियत 28 लाख तोला है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इससे 600 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। उनका मजीद कहना था कि इस हवाले से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मुकम्मल है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।